हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उत्तराखंड UKSSC ग्रुप C, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, पुलिस, UBTR ग्रुप C, ग्रुप D और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, UKSSC ग्रुप C, DLED, TET, SSC, बैंक, रेलवे, NDA, CDS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित कब किया गया है? सही उत्तर है 2011 में। उत्तराखंड राज्य में नए युवा नीति को 2011 में प्रख्यापित किया गया है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है 50%। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? उत्तराखंड राज्य में विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है 3%। उत्तराखंड राज्य में विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू की गई? उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? सही उत्तर है 2008 में। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 वर्ष 2008 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध इनमें से किससे है? उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध किससे है? ए विकलांगों से, बी युवाओं से, सी महिलाओं से, डी भूतपूर्व सैनिकों से। सही उत्तर है महिलाओं से। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध महिलाओं से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम योजना का संबंध इनमें से किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? ए भूतपूर्व सैनिकों से, बी राज्य आंदोलनकारियों से, सी गर्भवती महिलाओं से, डी विकलांगजनों से। सही उत्तर है गर्भवती महिलाओं से। वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। उत्तराखंड राज्य में जो वंदे मातरम योजना है इसका संबंध गर्भवती महिलाओं से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? ए 2005-06 में, बी 2006-07 में, सी 2007-08 में, डी 2008-09 में। सही उत्तर है 2006-07 में। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2007 था उसको महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई। उत्तराखंड राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना कब शुरू की गई? सही उत्तर है अप्रैल 2012 में। उत्तराखंड राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना वर्ष 2012 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू किया गया। उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू किया गया? सही उत्तर है वर्ष 2018 में। उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 2018 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है उत्तराखंड में? सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उत्तराखंड राज्य में 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? उत्तराखंड राज्य की राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है?
ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी केंद्र सरकार। सही उत्तर है जापान। उत्तराखंड राज्य की राज्य जायका परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को क्रमशः कितने रुपए गेहूं व चावल दिया जाता है? अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को क्रमशः कितने रुपए किलो गेहूं व चावल दिया जाता है? सही उत्तर है 2 व 3 रुपए। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? उत्तराखंड राज्य में वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? सही उत्तर है 800 रुपए। उत्तराखंड राज्य में वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह 800 रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? उत्तराखंड राज्य में पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? सही उत्तर है 5%। उत्तराखंड राज्य में पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में 5% आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकलांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? सही उत्तर है 800 रुपए। उत्तराखंड राज्य में विकलांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 800 रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड राज्य में किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना चलाई जा रही है। सही उत्तर है वर्ष 2010 से। उत्तराखंड राज्य में किशोरियों के विकास हेतु उत्तराखंड राज्य में सबला योजना वर्ष 2010 से चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। सही उत्तर है पौड़ी में। उत्तराखंड राज्य में राठ विकास अभिकरण की स्थापना पौड़ी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? सही उत्तर है 50%। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। उत्तराखंड राज्य में राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। सही उत्तर है 5,000 रुपये। उत्तराखंड राज्य के राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह 5,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड यूके SSC, ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, पुलिस, UBTR, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। और जैसे कि आपको जानकारी होगी, यूके SSC के द्वारा जो फॉर्म जिनके फॉर्म की डेट रुक गई थी फॉर्म भरने की, वो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जैसे कि यूके SSC जो ग्रुप सी का फॉर्म है वो अब भरने की डेट आ गई है, 27 जुलाई लास्ट डेट है। और इसी तरह पशुधन प्रसार अधिकारी और पेयजल विभाग के लिए जो फॉर्म भरने में जो रोक लग गई थी वो रोक अब हटा ली गई है। तो जो कैंडिडेट्स यूके SSC, ग्रुप सी, पशुधन प्रसार अधिकारी और पेयजल विभाग में JEE के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट चेक कर सकते हैं ssc.uk.gov.in। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, उत्तराखंड यूके SSC का फॉर्म नहीं भरा है या पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं या पेयजल निगम में जो JEE की भर्ती आई थी उसके लिए फॉर्म नहीं भरे हैं, वो भर सकते हैं। जल्दी मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, TET, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, SSC आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।